हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे कफ की समस्या पे, क्योंकि हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त ये हर किसी के बॉडी में होता है, लेकिन हर किसी की बॉडी में कुछ सम अवस्था में होता है, कुछ विषम अवस्था में होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए या फिर इसकी प्रॉब्लम को हम, जैसे कि अगर हमें कब्ज है तो हम उसको ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा, तो ये काफ़ी दिन तक हो जाएगा, तो ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेगा। ऐसी कफ की समस्या, क्योंकि कफ की समस्या होती है तो हमें खांसी, बुखार, काफ़ी और प्रॉब्लम हमें धीरे धीरे वो बीमारियों का रूप ले लेती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कफ क्यों होता है और कफ अगर हो जाए और तो इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके निवारण क्या हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने किसी फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो, जिसने भी मेरे से ये, क्योंकि एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी आई थी, उन्होंने कमेंट किया था कि आपको मेरे लिए मैम, मुझे 2 महीने से कफ़ की समस्या है, तो इसको दूर करने के लिए आप मुझे कोई वीडियो मैडम बनाइए। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो उनके लिए बनाती हूँ, और अगर आपको फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अब सारे कारण होते हैं, और जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू, क्योंकि सर्दी, जुकाम, फ्लू होता है, इससे ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और साइनस और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, ये भी कफ को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन हम इसके लिए डॉक्टर की सलाह तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम घरेलू उपाय से इसको ठीक कर लें तो हमें यह है कि किसी भी साइड इफ़ेक्ट का हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कफ हमें बढ़ जाता है लेकिन हमको पता नहीं रहता। क्योंकि कफ बढ़ने के जो लक्षण हैं, वो लक्षण ये होते हैं कि या तो आपकी छाती में बलगम जम जाए और आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो, क्योंकि सांस लेने में जब तकलीफ़ होगी और हमें बुखार भी ऐसा में आता रहता है, तो ये पहला लक्षण है कि अगर आपको बुखार आ रहा है ज़्यादातर और आपको सीने में कुछ पेन सा हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में, आप जैसे आप सीढ़ी चलते हैं तो आपको सांस फूल रही है, तो ये भी एक कफ का बड़ा लक्षण है कि आपके सीने में कफ जमा है। क्योंकि कफ जमा होने से अगर काफ़ी दिन तक आप जमा रहेगा आपके शरीर में, तो आपको टीबी भी हो सकती है, और भी बीमारियां होती हैं जो इनकी वजह से आपको काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी देर बाद पता चलता है। हम लोग खांसी और सर्दी, खांसी, जुकाम को लाइटली लेते हैं, लेकिन ये गंभीर रूप भी ये धारण कर सकता है, गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें ये कैसे दूर करना है, क्योंकि हमने आपको बताया कारण और इसका लक्षण क्या है, लेकिन आप इसको दूर कैसे करेंगे। क्योंकि घरेलू उपाय से अगर आप दूर करते हैं कोई भी बीमारी जो आपको अभी इनिशियल स्टेज में है, तो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है, और आप उसकी कुछ परहेज रखिए तो ये आपका कफ जरूर ही, निश्चित तौर से ही, अगर कभी भविष्य में होगा भी तो आप इसका निवारण घर बैठे ही आराम से कर लेंगे, और आपको डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे और अपने पैसे भी आप बचा लेंगे, क्योंकि इसका असर आपकी जेब पर ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको वही रेमेडी बताऊंगी जो आपके सारी चीज़ें, सारे सामान आपको घर पे आपकी किचन में आसानी से मौजूद हों। तो पहला उपाय है कि अगर आपके सीने में कफ जमा है, छाती में, और आपको 2-3 महीने अगर हो गए हैं, तो आपको स्टीम लेना चाहिए, क्योंकि स्टीम एक बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। और आप जब अगर स्टीम लेते हैं तो आप स्टीम में थोड़ी विक्स, या फिर अगर विक्स नहीं है तो आपके पास नींबू होगा, नींबू आप उस स्टीम के पानी में डाल लीजिए, और आपको स्टीम सुबह और शाम दोनों टाइम लेनी है। ये आपके कफ को बाहर निकालेगा और आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन स्टीम आपको दिन में 2 बार लेनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है, अगर आपकी छाती में बलगम जमा है तो इसको आप धीरे धीरे निकालने के लिए आप नींबू और प्याज और शहद का आप एक घोल बनाइए। कैसे बनाना है आपको, आप प्याज को छील लीजिए और उसको आप ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद आप उसमें आधा नींबू डाल लीजिए और फिर उसको बॉईल कर लीजिए। 1 कटोरी में बॉईल करने के बाद उसमें जब थोड़ा सा हल्का गुनगुना रह जाए तो आप उसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर लीजिए, और आप इसको सुबह और शाम पीजिए। इससे आपकी छाती का बलगम निश्चित तौर से ही निकल जाएगा, और एक नेचुरल रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपको इन्फेक्शन से भी दूर करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो आपको कैसे बनाना है, काली मिर्च आपको लेनी है 5-6 दाने, और उसको आप पीस लीजिए, और उसको पीसने के बाद आप उसमें 1 चम्मच शहद
डालकर हल्का सा तवे पे आप उसे गर्म कर लीजिए और फिर आप इसको धीरे धीरे आप उसे चाटिए अपनी जीभ से। लेकिन ध्यान रखें, आपको इसको खाने के बाद कोई पानी 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। और अगर आपको खांसी या जुकाम है या बलगम है तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको गर्म पानी ही कंज्यूम करना है, गर्म या गुनगुना, ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। और एक ऐसा रामबाण उपाय है जिससे आपके जुकाम अगर आपको होता है या फिर इनिशियल स्टेज पे है या फिर 1 महीने हो गए या फिर 1 हफ्ता है या फिर 3 दिन हो गए या फिर स्टार्टिंग है, अगर आपको जुकाम की स्टार्टिंग है, आपको ठंड लग गई है, तो आप जिस दिन आपको जुकाम लगे आप उस दिन या फिर अगले दिन आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी आपको बॉईल करनी है। और 1 चम्मच हल्दी बॉईल करने के बाद उसको आप अच्छी तरह से आपको बॉईल करनी है। और बॉईल करने के बाद आप इसको गुनगुना रात को पीकर इसको आप सो जाइए। आप दिन में ही 2 टाइम लीजिए तो आपका जो जुकाम का इन्फेक्शन है 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और बलगम आपको नहीं जमेगा। अगर आपको जुकाम हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि बलगम हमारे यहाँ पर जम जाता है और उससे हमें पेन भी होता है, दर्द भी होता है, तो उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे? क्योंकि हम मेडिकल से दवाई लाते हैं कि हमारे गले में पेन हो रहा है। तो अगर पेन आपके गले में हो रहा है और आपका गला थोड़ा सा बैठा हुआ आपको लगता है जुकाम आपको हो चुका है, 4-5 दिन आपको हो गए हैं, तो आप एक चीज़ अपनाइए। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये जो मैंने आपको सारे ही ये उपाय बताए हैं ये मैंने खुद टेस्ट किए हैं और इन सब से निश्चित ही रिजल्ट मिलता है। आप इनको 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते कर सकते हैं, आपको इन सब के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपके गले में दर्द है तो आपको क्या करना है, आप गुनगुना पानी कीजिए और गुनगुना पानी करने के बाद आपको उसमें मतलब इतना गुनगुना करना है जितनी आप चाय पीते हैं, इतना आपको गुनगुना करने के बाद पानी आप उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और नमक मिलाने के बाद आप उसमें चाकू से 7 बार आपको कट करना है, जैसे आप पानी को काट रहे हैं। ये बहुत ही कारगर वो नुस्खा है, अगर आप इसको आजमाएंगे तो आपके गले में अगर जुकाम के कारण या फिर बलगम के कारण अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। ये आपको दिन में 3 बार पीना है, सुबह, शाम और दोपहर। आपको ऐसे पीना है, चाय की तरह पीना है, सिप सिप करके। और देखिए 2 दिन के अंदर आपका 2 दिन क्या आप ना सुबह से लेकर शाम तक पियेंगे तभी आपके गले का दर्द आपको 75% आपको आराम मिलेगा और अगले दिन तो ख़त्म ही हो जाएगा। और अगर आपको जुकाम के कारण या फिर आपको सूखी खांसी हो रही है बलगम के कारण तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरक को आप हल्के हल्के पीसीस में काट लीजिए और इसमें आप नमक लगाकर खाइए। इससे आपकी सूखी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन में ही आपको आराम आ जाएगा। शायद आप डॉक्टर से दवा लेंगे तो उससे आपकी खांसी नहीं जाएगी, लेकिन इससे निश्चित तौर से आपको चाहे 1 महीने पुरानी खांसी है, चाहे 15 दिन या फिर जुकाम होने के बाद आपको खांसी हो रही है, तो अगर आपने ये किया तो आपको खांसी से भी बहुत, जो सूखी खांसी है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जुकाम के दौरान आपको गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। और हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमें जुकाम और बलगम है तो हमें तैलीय पदार्थ कम लेने हैं, वसायुक्त पदार्थ कम लेने हैं और हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं लेनी है क्योंकि ये सब हमारे कफ को बढ़ाते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम परहेज करते हैं और ये ट्रीटमेंट भी करते हैं तो आप बहुत जल्दी आपका बलगम बिल्कुल जो भी आपको जमा हुआ है जुकाम के कारण या फिर आपको बलगम रहता है तो ये आपको बिल्कुल 100% आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसमें एक बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर जुकाम और बलगम है या फिर अभी जुकाम हुआ है तो आपको दूध नहीं पीना है, क्योंकि दूध बलगम को बढ़ाने का कारण होता है, तो आपको दूध भी नहीं पीना है। लेकिन अगर आपको पीना है तो आप चाय के रूप में मतलब जैसे आधा दूध और आधी पानी मिला के आप चाय बना सकते हैं, लेकिन आपको दूध नहीं कंज्यूम करना क्योंकि दूध से बलगम बढ़ता है। और आपको ये ध्यान रखना आपको दिन में सोना नहीं है, क्योंकि दिन में सोते हैं तब भी बलगम बढ़ता है। तो चलिए अब मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है, क्योंकि मैंने आपको कारण, निवारण और लक्षण सब बता दिए हैं। और आप इसको ट्राई कीजिए और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना फीडबैक मेरे को ज़रूर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी हेल्प होगी और किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। बाय।